13 दिन की विधायक से हार गई 5 बार के विधायक रहने वाली, नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहने वाली बीमा भारती। बिहार में विधानसभा का एकमात्र सीट, इकलौता सीट जहां उपचुनाव हो रही थी, और इस चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो पता चला कि बीमा भारती जो नीतीश कैबिनेट में कभी मंत्री हुआ करती थी, कभी अपने पति के बाहुबल पर चुनाव जीता करती थी, पिछड़े समाज के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उस इलाके से निकलकर सामने आई थी, लेकिन इस बार अगड़ी जाति के शंकर सिंह ने ऐसी पटखनी दी कि बीमा के सहारे लालू और तेजस्वी की सियासत पूर्णिया में खत्म हो गई, और दूसरी तरफ नीतीश, सम्राट और सिन्हा की जुगलबंदी भी जेडीयू उम्मीदवार की इज्जत आबरू नहीं बचा पाए। हालांकि बीमा भारती तो इतिहास रच दी। 5 दफे जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया, कभी निर्दलीय चुनाव लड़कर सदन तक पहुंचने वाली बीमा भारती इस बार एक ही साल में कुछ ही दिनों के अंतराल पर 2 चुनाव हार गई। पहले सांसद का चुनाव हारा और अब विधायक का। बीमा भारती बिहार की सियासत की पहली वो महिला हैं जिन्होंने विधायक रहते हुए विधायक पद से इस्तीफा दिया सांसद बनने के लिए। सांसद ना बन पाई तो फिर चुनाव लड़ गया विधायक बनने के लिए। चुनाव तो लड़ गई, लेकिन इस बार वो ना वो विधायक बन पाई और ना ही वो सांसद। दरअसल हुआ ये कि बिहार के सियासत के सियासी शतरंज के चाल में इस कदर बीमा भारती उलझ गई कि ना वो नीतीश के बन के रह पाई, ना लालू तेजस्वी की हो पाई। हालात उनके इस कदर हैं कि अब ना घर बचा और ना ही पार्टी, दोनों ही जगह से बीमा बेदखल हो गई। जिस बात का आरोप लगाकर बीमा भारती लालू और तेजस्वी की सहानुभूति इकट्ठा करने के लिए दल बदल ली थी, विधायिका से इस्तीफा दे दी थी, विधायिकी उनकी चली गई, अब वो समस्या उनका साथ नहीं छोड़ेगा। नीतीश कुमार से बगावत और नीतीश के अदावतों के बीच लालू और तेजस्वी की नजदीकियों ने बीमा भारती के राजनीतिक कैरियर पर फिलहाल फुल स्टॉप लग गया। 2024 में कहीं से कोई गुंजाइश सब बीमा भारती के लिए नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन ये हश्र क्यों हुआ, चर्चा करते हैं। शंकर सिंह, अगड़ी जाति के आने वाले वो नेता जो अपने इलाके में पिछड़ी जाति के बीमा भारती के पति के वर्चस्व की लड़ाई के बीच वो खुद अपनी एक आर्मी बनाकर सामने आए थे। लड़ाई खूब हुई। मात्र 13 दिन 2000 में अपनी सियासत की शुरुआत करने वाले शंकर सिंह 2005 के चुनाव में कुछ दिनों के लिए रामविलास पासवान के बंगले के अंदर सफर कर पाए। बंगले में सफर होके बंगले का साथ लेकर वो विधानसभा के दहलीज तक पहुंच गया। लेकिन ये बंगला ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि रामविलास जी उस वक्त कहते थे कि सत्ता की चाबी उनके पास है, ताला चाहे कोई लगा दे। लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा भंग हो गया और अगली बार जब चुनाव हुआ तो रामविलास पासवान अपने बंगले का ताला और चाबी दोनों खो गए थे, क्योंकि बंगला अब उनके हाथों से सिरक गया था। कारण विधायक उनके जीत के नहीं आ पाए। जितनी ताकत उनको होनी चाहिए वो ताकत उनको नहीं मिल पाई थी। शंकर सिंह का भी चैप्टर उसी बंगले के दरवाजे और बंद ताले के साथ खत्म हो गया। 2005 में ही जब नवंबर के महीने में जब चुनाव हुआ, शंकर सिंह चुनाव हार गए और बीमा भारती फिर से सियासत में उनकी एंट्री होती है, वो चुनाव जीत जाती हैं। अदावत और वर्चस्व की लड़ाई बीमा भारती और शंकर सिंह के बीच इस कदर था कि 2005 के बाद 2010 का चुनाव, 15 का चुनाव, 20 का चुनाव शंकर सिंह ने हर चुनाव लड़ी, लेकिन हर बार उनको शिकस्त खाना पड़ा। बीमा भारती उन्हें हर बार शिकस्त देती रही। लेकिन इस बार शंकर सिंह ने ऐसा दांव खेला कि ना बीमा बच पाई और ना ही लालू तेजस्वी की इज्जत, दोनों मिट्टी में मिल गई। दरअसल पूर्णिया के चुनाव में लालू और तेजस्वी पहले ही एक्सपोज हो चुके थे।
लालू और तेजस्वी की राष्ट्रीय जनता दल वाली छवि खराब हो चुकी थी। लालू की लालटेन तो दिन के उजाले में जो जलने की चाहत बीमा भारती के हाथों में तेजस्वी यादव ने देखा था, सोचा था कि अब लालटेन जलेगी पूर्णिया में। पिछले कई लोकसभा चुनाव से जो नहीं जल रहा था, उसे जलाने की चाहत में तेजस्वी यादव ने एक नई सियासत वाली पिच तैयार की और बीमा भारती को मैदान में उतार दिया। लेकिन बीमा भारती यहाँ ना खुद बच पाई और ना ही राष्ट्रीय जनता दल की इज्जत बचा पाई, दोनों खत्म हो गया। बीमा भारती वैसे तो गंगौता समाज से आती हैं, उस समाज का उस इलाके में काफ़ी वर्चस्व है, लेकिन बीमा भारती की लड़ाई भी अगड़ी जाति के प्रति शुरू से रहा, तभी तो लेसी सिंह से बगावत और अदावत सुर्खियों में रहा। लेकिन शंकर सिंह इस बीच पिछले कई चुनावों में लड़ते हुए चुनाव के बाद वो शांत हो जाते थे, गुमनाम हो जाते थे। पूर्णिया को जानने वाले और समझने वाले लोग यह जानते थे कि लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव का साथ देकर शंकर सिंह ने एक नया सियासत खेल खेला और पप्पू यादव इसके चश्मदीद हैं। पूर्णिया में निर्दलीय के भरोसे चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव ने जब विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने कहा कि वो निर्दलीय का समर्थन करेंगे। फिर क्या था, लोगों का मिजाज और वोटरों का रुझान दोनों बदल गया। ना पार्टी वहां मायने रखी और ना ही उम्मीदवार वहां पर कोई फैक्टर रहा। शंकर सिंह 2024 के चुनाव प्रचार में ना कोई तामझाम कर रहे थे और ना ही कोई बड़ा दिखावा। इधर नीतीश कुमार भी बीमा भारती को सबक सिखाने के लिए कलाधर मंडल को जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार बनाकर रुपौली के लोगों के सामने थोप दिए। लेकिन रुपौली के लोगों ने कहा कि अगर बीमा भारती पसंद नहीं तो फिर कलाधर मंडल भी नहीं चलेंगे। रुपौली और पूर्णिया के लोकसभा के नतीजे ये बता रहा है कि बिहार की सियासत में अब नई दिशा जो है वो करवट ले रही है। नई दिशा का मतलब है कि जो नई राजनीतिक पार्टी बिहार में पैर रख रही है उसके कदम अब तेज पड़ते हुए दिख रहे हैं। दरअसल राजनीतिक रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर भी अब पांव पसार रहे हैं और खबर यह है कि प्रशांत किशोर ने शंकर सिंह को आगे किया था ट्रायल के तौर पर और नतीजा सबके सामने है। तो शंकर सिंह ने नीतीश और लालू को उनकी हैसियत ही नहीं बताई, बल्कि नीतीश कुमार की एनडीए की भाजपा और जेडीयू की 2024 में भले ही केंद्र में सरकार बन गई हो, लेकिन इस चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद पहली बार अपनी प्रतिष्ठा के लिए चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार अपनी साख नहीं बचा पाए। नीतीश इस चुनाव में हार गए, लालू और तेजस्वी भी चुनाव हार गए, लेकिन ये चुनाव के नतीजे लालू और तेजस्वी की सेहत पर विधानसभा में कोई खास असर नहीं डालेगा, लेकिन नीतीश कुमार को कमजोर जरूर कर देगा। अब जिस तरीके से शंकर सिंह ने सियासत में जीत हासिल की है और दोनों ही गठबंधन को झटका दिया है, अब देखना है कि आगामी विधानसभा का जब सत्र चलेगा, जब शंकर सिंह शपथ लेंगे, तब वो किस खेमे में बैठते हैं। क्या सत्ता पक्ष के साथ जाना पसंद करेंगे या विपक्ष के साथ वो तमाम राजनीतिक परिदृश्य के बीच अपनी नई सियासत के साथ समीकरण बनाएंगे। दोनों ही दृष्टिकोण से शंकर सिंह का फैसला महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शंकर सिंह ने रुपौली के सहारे नीतीश और लालू दोनों को बता दिया है कि अब कुछ महीनों बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे 2025 में, तब पूर्णिया और उसके आसपास के इलाके में निर्दलियों का बोलबाला रहेगा और इस नतीजे से आने वाले चुनाव में निर्दलियों की संख्या भी बढ़ सकती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार के लोग उब चुके हैं एक ही चेहरे को देखते हुए, और यही वजह है कि पीके ने सही समय पर एंट्री मारी है। और यह आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी जब लालू और नीतीश दोनों को आने वाले चुनाव में झटका देकर किसी तीसरे मोर्चे के तहत नई गठबंधन देखने को मिल जाए या नई पार्टी का उदय बिहार में हो जाए। फिलहाल शंकर सिंह तो बस एक मोहरे के तौर पर सामने आए हैं। अब देखना है कि शंकर जैसे कई लोग जो चुनाव के मैदान में जीतना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, उनका क्या होता है। 2005 से शंकर सिंह ने अपनी राजनीतिक में सफलता पाई। 2000 से शुरुआत की, 5 सालों के बीच उन्होंने चुनाव लड़ा, 10, 15 और 20 चुनाव हार गए शंकर सिंह।
तकरीबन 19 साल का जो वक्त रहा, 19 साल इंतजार के बाद शंकर सिंह आज गुलाल उड़ाते हुए दिखे, उनके समर्थक जश्न मनाते हुए दिखे। शंकर सिंह के जीत के पीछे असली हीरो कौन है वो तो आने वाले वक्त में इसका खुलासा होगा, लेकिन शंकर सिंह ने यह बता दिया है कि अब बिहार में, पूर्णिया के इलाके में, सीमांचल के इलाके में, कोसी के इलाके में इन नेताओं को नजरअंदाज करना राजनीतिक दल को महंगा पड़ सकता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।